शिविर लगाकर सभी पुराने दाखिल खारिज और परिमार्जन परस के मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। बिहार के जनता को अब कितना बेवकूफ बनाया जाएगा, ये आप लोग स्पष्ट रूप से सुने होंगे। आखिर बिहार के मंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं और बिहार के जनता भी इसी झूठ के आश्वासन में फंसे रहते हैं और अपना टाइम, अपना पैसा सब कुछ बर्बाद करते हैं ऐसे झूठे मंत्रियों के वादे में। अभी जो आप लोग मंत्री का वादा सुने हैं, कितना 100% राइट ये मंत्री जी बोल रहे हैं आपके मामला को लेकर, जितना पेंडिंग पड़ा हुआ है परिमार्जन को लेकर, दाखिल खारिज को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर के जो मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने आदेश दिए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सुने होंगे। तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है और जनता बेवकूफ बन भी रही है। ये झूठ मूठ का एक नाटक फैला करके रखा गया है भूमि राजस्व के बीच, और झूठ का कहीं पर संवाद किया जाता है, कहीं पर मीटिंग किया जाता है, कहीं पर समीक्षा की जाती है, और झूठ मूठ के पेपर में केवल भाषणबाजी, बयानबाजी किया जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बोलने पर मजबूर ये कर रहे हैं मंत्री लोग। और जब तक इस मंत्री को, चाहे जो भी विभाग के मंत्री है, और अपने कर्तव्य निष्ठा के अनुसार अगर सही से काम नहीं करा पाते हैं, तो आप लोग भी इन जैसे के बातों में ना आए। आप लोग स्पष्ट रूप से अपना काम को मांगे। नहीं चाहिए कोई बदलाव, समय पर काम होना चाहिए। समय पर जब काम हो जाएगा तो बदलाव हो गया। इतना ना मतलब झूठ बोलते हैं लोग, ये लोग अपने माइक के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। अभी देखिए, आप लोग इस वीडियो में सुने होंगे कि जितने भी पुराने परिमार्जन है, जितने भी पुराने दाखिल खारिज है, इन सभी को निपटाने का समय दिया गया था 15 जनवरी। तो 15 जनवरी जब दिया गया है और आज है आपका 9 जनवरी, 6 दिन के बाद ही आपका ये भी समय खत्म हो जाएगा। और आप लोग स्पष्ट ईमानदारी से, बिहार के तो लोग आप लोग पब्लिक हैं, ईमानदारी से स्पष्ट रूप से बताइए कि कितने लोगों का काम ये 15 जनवरी तक हो जाएगा और 9 जनवरी से पहले हो चुका है। 5 भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कमेंट करके बता दे कि सर मेरा काम हो चुका है, पुराने पड़ा भरा था परिमार्जन, चाहे जो भी मोटेशन का काम था आपका पड़ा है और हो चुका है। और बिना, अगर किसी का हुआ भी है तो बिना रिश्वत के अगर हो चुका है, बिना पैसा के अगर हो चुका है, तो एक भी व्यक्ति अगर बता दे कमेंट के माध्यम से, तो मैं कहूंगा गुलामी खटूंगा आप लोगों का। समझे कि नहीं? मुंहतोड़ जवाब मैं पूछना चाहता हूं विजय कुमार सिन्हा जी से कि आप जो 15 जनवरी तक जो समय दिए हैं, क्या इस समय तक आपका अधिकारी इस काम को समाप्त कर देगा? कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है, केवल ढकोसलाबाजी किया जा रहा है। अभी अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले मैं वीडियो के माध्यम से बताया था कि एक फार्मर आईडी का अभियान चलाया गया था। फार्मर आईडी, तो जो फार्मर आईडी बन रहा है किसान आईडी, उस किसान आईडी को बनाने में राजस्व कर्मचारी ने, बहुत सारे लोगों का कमेंट हमने देखा, एक वीडियो मैंने कल देखा, उस वीडियो के माध्यम से, वो वीडियो किसी और ने बनाया था, और वो वीडियो बना करके, और मेरे ही सब्सक्राइबर हैं, और मेरे कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट करके वो अपना उस वीडियो का लिंक डाला है। क्यों? क्योंकि उनके चैनल बड़ा नहीं है, तो मेरे चैनल में उन्होंने क्या किया, मतलब मेंशन कर दिया, जिसके वजह से ताकि लोगों को पता चले। मेरे चैनल के माध्यम से आप कमेंट में जाएं और कमेंट सेक्शन में जाकर के देखो, वो लिंक है आपका, और उसी लिंक के माध्यम से खोल के आप लोग देखिएगा तो उस जगह का स्थिति का पता चलेगा कि वहां पर क्या मतलब महामारी फैला हुआ है फार्मर आईडी को लेकर के। और वहां पर राजस्व कर्मचारी खुलेआम पैसा मांग रहा है, और 100-200 नहीं मांगा है, पूरे डिमांड के साथ 1 लाख रुपया मांगा है। क्यों? कह रहा है कि जिनके नाम पर जमाबंदी पंजी नहीं है, जिनके नाम पर जमीन नहीं है, अगर
अगर आप चाहते हैं कि फार्मर आईडी आपके नाम पर हो जाए, किसान आईडी आपके नाम पर हो जाए, तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे और मैं आपका फार्मर आईडी बनवा दूंगा। तो किस एंगल से ये कर्मचारी दावा ठोकता है कि 1 लाख रुपया दीजिए और मैं इस काम को करा दूंगा? तो कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है धांधली के रूप में। उस जनता को फिर से क्या किया जाएगा? गुमराह किया जाएगा। फर्जी तरीके से उसको फार्मर आईडी बना दिया जाएगा, किसी और के जमीन के नाम पर उसको फार्मर आईडी बना दिया जाएगा। और जब वेरिफिकेशन होगा फिर आप ही का अधिकारी, आप ही का विभाग फिर जांच करेगा। तो जांच करने के बाद बताएगा कि ये आपका फर्जी आईडी बना हुआ है, फर्जी के जमीन पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका अधिकारी, आपका कर्मचारी, आपका सीईओ जो भी है, कहीं ना कहीं अपना रास्ता रवैया बदल दे रहे हैं, अपना रास्ता बदल करके और जनता को परेशान कर रहे हैं। और आप एक तरफ चिल्ला रहे हैं कि 15 जनवरी तक मोटेशन का काम हो जाएगा, 15 जनवरी तक आपका परिमार्जन का काम हो जाएगा। और 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक महाअभियान चलाया गया था, जिसका नाम दिया गया था फार्मर आईडी महाअभियान। समझे कि नहीं? तो 6 से 9, आज 9 तारीख है, आप ये भी कंप्लीट हो चुका। और कल तक अभी 1 लाख का डिमांड किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि फार्मर आईडी क्या होता है, और फार्मर आईडी बनाए तो कैसे बनाए और क्यों बने, कैसे बने, क्यों बनेगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जमीन उनके नाम पर है, ये नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जिनके नाम पर जमीन होगा तो फार्मर आईडी बनेगा। तो कहने का मतलब है जिनके नाम पर होगा तो 5% लोग बनवा लेंगे, बाकी 95% नहीं बना पा रहे हैं। और उन 95% में से अब उन लोगों से मांगा जा रहा है रिश्वत 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख की फार्मर आईडी आपको बनवा दूंगा और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके तहत आपको योजना मिलेगा, बहुत सारे योजनाएं का लाभ प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी भी उस जनता, भोले भाले जनता को ठगने का प्रयास कर रही है और फर्जी किसी कागजात के नाम पर वो फार्मर आईडी बन जाएगा। तो मंत्री भी बेवकूफ बना रहे हैं और उनके अधिकारी कर्मचारी भी बेवकूफ बना रहे हैं। और झूठ मूठ के, देखिए आप लोगों से मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्लियर कह रहा हूं कि 534 प्रखंड में, अंचल कार्यालय में अगर एक सीईओ भी होगा तो 534 सीईओ होगा। और ये विजय कुमार सिन्हा जी ने आपको कहीं कहीं किसी वीडियो में आपको पता भी चला होगा, या हम लोग भी बताए होंगे कि ये कहीं कहीं पर किसी सीईओ को क्या किया कि सस्पेंड कर दिया ऑन द स्पॉट। तो 534 में से अगर 5 को सस्पेंड कर देते हैं तो 530 व्यक्ति अभी पड़े हैं मगरमच्छ का मुंह खोल करके बैठे हुए हैं, इस जनता को परेशान करने के लिए, उसको आहार बनाने के लिए। और आप इन 5 सीईओ को सस्पेंड कर देने से आप जनता में हीरो बनना चाहते हैं, तो ये सस्पेंड करने से आप हीरो नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अभी 500 माफिया अधिकारी जो है, आपका माफिया अधिकारी अभी 500 अंचल कार्यालय में भरा पड़ा है। तो जब 5 को आप सस्पेंड करते हैं और अब 500 मतलब मगरमच्छ जैसा मुंह खोल के बैठा हुआ है समुद्र के नीचे, नली के नीचे, नदी के नीचे, और दबे पांव मतलब दबाने का प्रयास कर रहा है, और आप उसको नहीं खोल रहे हैं, उसको नहीं पकड़ रहे हैं, और ऐलान कर रहे हैं कि 15 जनवरी तक हो जाएगा। 15 जनवरी तक कुछ नहीं होगा। समझे कि नहीं? विजय जी से आग्रह मैं करता हूं कि इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है, समय का जालसाजी हो रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है समय के लेकर के, पैसा को लेकर के, और आप कहीं कमाए नहीं, अपना रोजी रोजगार नहीं करे, और आप इसी चक्कर में फंसे रहे। कभी फार्मर आईडी बनवाए, कभी किसान आईडी बनवाए, कभी पीएम किसान आवास योजना के चक्कर में पड़े रहे, मतलब कभी महाअभियान के चक्कर में, कभी जमाबंदी के चक्कर में, कभी परिमार्जन के चक्कर में, कभी सर्वे के चक्कर में, अन्य अन्य प्रकार से आपको गुमराह करके इसी में उलझा करके फंसा करके रखा जाएगा। ये सरकार का मंशा है। ये मैं स्पष्ट रूप से ऑन द रिकॉर्ड आपको साथ बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और मैं किसी मंत्री नेता से मैं डरता नहीं हूं, समझ गए? क्योंकि मीडिया का पावर है, मीडिया का अधिकार है आपसे सवाल जवाब करने का, आपसे प्रश्न पूछने का, और आपका फर्ज, उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका जवाब दे। और आपको जनता ने चुना है, आप जनता को नहीं चुने हैं, तो इसलिए आपका फर्ज बनता है कि जनता का काम टाइम पर करे। नहीं तो जनता जैसे चुन करके आपको बैठाई है, जनता आपको उतार भी सकती है।
तो आप उस पावर को लेकर के आप अपने आप को महाराजा राजा मत समझिए, भगवान मत समझिए। चंद मिनटों में आप उस चेयर से उतर जाइएगा। तो इस पर सुधार किया जाए, विचार किया जाए, विमर्श किया जाए, ताकि जनता को कल्याण हो। और ये झूठा दिलासा झांसा देने का काम बंद कीजिए। नहीं हो रहा है जल्दबाजी का काम तो क्यों करा रहे हैं? आराम से कराइए ना, समय सीधा जनता को बोलिए ना कि 5 साल में करा देंगे, 10 साल में करा देंगे, 2030 तक कराएंगे, 35-40 तक कराएंगे। क्यों गुमराह करते हैं कि 5 दिन में करा देंगे? आपके बस का पावर है, आपके बस का बात है कि 5 से 10 दिन में आप काम करा लीजिएगा पूरे 534 अंचल में। 534 अंचल आपका साधारण समझते हैं क्या आप पूरे बिहार में? ऐसा बहुत ऐसा काम पड़ा भरा है। तो ये नटंकी लगा करके आप लोग रखे हैं, नटंकी ना करे तो ही अच्छा है। अन्यथा आपको पता है कि मीडिया पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। जब आप लोगों का धोती खोलना स्टार्ट करेगा तो बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग मजबूर ना करें, हम लोगों को बोलने का मौका ना दें, अपने आप काम कराएं टाइम पर, तो हम लोग आपका गुणगान गाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। अन्यथा जब मौका दीजिएगा तो आपका धोती खुलेगा, समझिए कि नहीं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।